नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एजुकेशन 365 पर स्वागत है। आज का इस वीडियो में कुछ मैथ्स का और बाकी सब रीजनिंग का सवाल देखने को मिलेगा। टोटल 15 सवाल है, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए अगर आप एसएससी जीडी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हो तो ठीक है। और अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। चैनल सब्सक्राइब करने का कोई खर्च नहीं लगता है, बल्कि आपको ये फायदा जरूर होता है कि जब भी हम नए वीडियो अपलोड करेंगे तब आपके वहाँ तुरंत से नोटिफिकेशन जा पहुँचेंगे और आप वीडियो को बिना मिस करके देख सकेंगे। और हो सके तो अपना भाई बहन मित्र रिश्तेदार कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उनके साथ भी ये वीडियो फेसबुक या व्हाट्सअप के माध्यम से जरूर शेयर कर देना है। तो चलिए अब हम वीडियो की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा आज का पहला प्रश्न। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सीरीज लॉजिकली कंप्लीट। श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए रिक्त स्थानें भरें। तो यहाँ पर ब्लैंक की जगह पर कौन सी वाली लेटर आएगा वही हमको निकालना है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल में अक्सर हम क्या करते हैं, टोटल गिनते हैं कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। तो फिर टोटल 20 है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे करेंगे 4 इंटू 5, इस तरह से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 का एक ग्रुप बनाएंगे, उसी तरह से 1 2 3 4 का दूसरा है, 1 2 3 4 तीसरा, 1 2 3 4 चौथा, 1 2 3 4 पाँचवा, 4 4 का 5 ग्रुप बनाया है हमने। अब पहला अक्षर यहाँ पर पता नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, जी है, फिर एच को छोड़ दिया आई है, फिर जे को छोड़ दिया के है, फिर एल को छोड़ दिया एम है। मतलब तो फिर एक एक छोड़ के अगला अल्फ़ाबेट आ रहा है। तो जी के आगे क्या होता है, एफ, एफ को छोड़ देंगे तो क्या आएगा, ई आएगा, पहला अक्षर ई आएगा, ठीक है। इतना तो समझ गए होंगे। अब अगला 2 नंबर वाला लेटर को चेक करेंगे, बी है, फिर गैप, फिर एफ है। तो यहाँ पर भी अगर हम 2 छोड़ देंगे, एक छोड़ देंगे तो क्या होता है, बी के बाद सी को छोड़ देंगे तो डी, फिर ई को छोड़ देंगे एफ, जी को छोड़ देंगे एच, आई को छोड़ देंगे जे, ठीक है। एक लेटर छोड़ के दूसरा है। उसी तरह से एफ के बाद जी छोड़ दिया एच, आई छोड़ देंगे तो जे हो गया, के छोड़ दिया एच, के छोड़ दिया एल, एम छोड़ दिया एन, हो गया। अब लास्ट का के बाद एल छोड़ दिया एम, एन छोड़ दिया एन, लास्ट का गड़बड़ हो रहा है, हम प्लेस वैल्यू नहीं लिख रहे जल्दी के लिए, ठीक है। तो के बाद एल छोड़ दिया एम, एन छोड़ दिया ओ, पी छोड़ देंगे तो क्यू आएगा, फिर आर छोड़ देंगे तो एस होगा। तो हमने क्या क्या लिखा, ई लिखा, फिर डी, जे, क्यू और एस। ये आपका किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा है। ये रहा अगला प्रश्न। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 6 व्यक्ति है, ये एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एस डी के ठीक दाएं ओर बैठा है। तो चलिए इसको आप अगर चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके भी खुद भी बना सकते हैं। मैं इसी सवाल को अंग्रेजी से बनाता हूँ, ठीक है। तो कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो 6 लोग के लिए ऐसा 6 जगह बना लेता हूँ मैं, थोड़ा ऊपर करूँगा। और सभी किधर देख रहे हैं, सेंटर के तरफ, मतलब केंद्र के तरफ देख रहे हैं। इसका मतलब अंदर के तरफ देख रहे हैं सभी, इस तरह से। अब आगे क्या बोला है उसको हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर बोला है कहाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा। एस सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। एस कहाँ पर बैठा है, डी के तुरंत दाहिने साइड पर एस है। ई सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। अब यहाँ पर तो क्यू भी नहीं है, ई भी नहीं है, तो हम इसको नहीं बना सकेंगे। फिलहाल इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बोला है क्यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी के तुरंत लेफ्ट में कौन है, क्यू है, तो क्यू यहाँ होगा। अब इसको हम बना सकेंगे क्योंकि क्यू आ गया तो ई बना सकेंगे। अब यहाँ पर क्या बोला है देखिए, ई सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। क्यू के लेफ्ट में दूसरे स्थान पर ई है, तो ई यहाँ होगा लेफ्ट साइड में। अब एफ सिट थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट साइड में तीसरे स्थान पर एफ है, तो क्यू के राइट पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर कौन होगा, एफ होगा। ये भी हो गया। तो एक ही बंदा छूटा है, कौन, आर। आर यहाँ पर बैठ जाएगा, हो गया। हाउ मेनी पीपल सीट्स बिटवीन आर एंड एफ। आर और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के लेफ्ट साइड से गिनने पर कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं।
यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा है। ये आपका सीलोक का सवाल है। कथन में क्या बोला है, सभी प्याज आलू है, कोई आलू टमाटर नहीं है, कोई आलू मक्का नहीं है। निष्कर्ष में कोई प्याज टमाटर नहीं है, कुछ मक्का टमाटर है। यानी कि इसको मैं अंग्रेजी से फॉलो करके बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है देखिए, पहले ऑल ऑनियंस आर पोटैटो बोला है। इसका मतलब सभी ऑनियन क्या है, मैं कलर चेंज करने से आसान होगा, तो रुकिए। सभी ऑनियन क्या है, पोटैटो है, ठीक है। अब फिर आगे बोला है नो पोटैटो इज ए टोमेटो। कोई भी पोटैटो क्या नहीं है, टोमेटो नहीं है। कोई भी पोटैटो टोमेटो नहीं है, तो ये कट ऑफ होगा इनका रिलेशन। फिर आगे क्या बोला है, नो पोटैटो इज ए कॉर्न। कोई भी पोटैटो कॉर्न नहीं है, ऐसा होगा। अब हम कंक्लूजन को देखते हैं। पहला कंक्लूजन में बोला है नो ऑनियन इज ए टोमेटो। अब कोई भी ऑनियन टोमेटो नहीं है बोला है, सच है क्या है, बिल्कुल है। कोई भी ऑनियन टोमेटो के साथ रिलेशन ही नहीं है, तो ये पहला वाला सही है। दूसरा वाला क्या बोला है, सम कॉर्न्स आर टोमेटोस। कुछ कॉर्न टोमेटो है क्या, ये भी आपस में टच नहीं हो रहा है, तो ये गलत है। लेकिन इस तरह का सवाल में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं। अगर स्टेटमेंट में सभी पॉजिटिव हो तो आपका कंक्लूजन में नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ पर नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव होकर भी राइट है, क्यों, इसलिए कि स्टेटमेंट में भी नेगेटिव दिया गया है, तो नेगेटिव होने से चांस बनता है सही होने का, ठीक है। तो इसमें आपका ए वाला पहला वाला कंक्लूजन सही है, तो ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। एक पासे के फलकों पर अक्षर ए बी सी डी ई और एफ अंकित है। उसी पासे के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है। उस अक्षर का चयन करें जो सी वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। अब सी का अपोजिट क्या होगा वही हमको निकालना है। तो कितना है, पहले देखिए ए बी सी डी ई और एफ है, यहाँ पर ये बताया गया है। अब हमें सी का अपोजिट क्या होगा वही हमको निकालना है, ठीक है। अब इसमें चेक कीजिए, जो डबल होता है यहाँ पर सी है कि नहीं, पहले वो देखिए। सी नहीं है, मतलब सी गायब है, तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो डबल होता है वही होता है। अब इसमें ई, इधर ई नहीं है, डी इधर भी डी नहीं है, ए इधर है, इधर ए नहीं है, बी इधर है, इधर नहीं है, लेकिन एफ दोनों तरफ है। तो जो डबल होता है वो हमेशा, जो गायब होता है, मिसिंग होता है, उसका अपोजिट होता है। तो सी का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। तो एफ कहाँ पर है, सी ऑप्शन पर है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल देखिए, ये आपका चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग से है। यहाँ पर बोला है आई ईट ब्रेकफास्ट का कोड क्या है, ये है। तो इसको हम लिखते हैं, क्या है, पहले आई ईट ब्रेकफास्ट। आई ईट ब्रेकफास्ट का कोड है HKMRLT। और अगला है ब्रेकफास्ट इज हेल्दी, BREAK। ब्रेकफास्ट इज हेल्दी का कोड क्या है, ये है XZHKBD। तो हमें क्या पूछा है, ब्रेकफास्ट का कोड क्या होगा। अब आई ईट ब्रेकफास्ट, इधर ब्रेकफास्ट इज हेल्दी, यहाँ पर ये वाला लाइन में ब्रेकफास्ट है, यहाँ पर भी ब्रेकफास्ट है, मतलब ब्रेकफास्ट कॉमन है ये वाला लाइन में, ऊपर वाले लाइन में और नीचे वाले लाइन में, ठीक है। अब उसी तरह से कोड में चेक करेंगे, एच के इधर भी है, इधर भी एच के है, तो ब्रेकफास्ट का कोड क्या होगा, एच के होगा। एच के आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो एक लाइक जरूर बनता है, ठीक है। इसका कोई खर्च नहीं लगता है, बल्कि हमें बहुत मोटिवेट मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। अगर आपने वीडियो पर लाइक किया, शेयर किया, कमेंट किया, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया। तो अब इस प्रश्न को भी देख लीजिए, विकल्पों में दी गई आकृति को पहचानिए जिसे
प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। अब इस साइन को देखिए, इस साइन को क्या बोलते हैं, इस तरह का साइन को ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, ओमेगा, OMEGA। अगर आप चाहे तो इसको यू भी समझने के लिए, आसान के लिए हम ओमेगा ना बोल के यू बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले यू क्या हुआ है, इस पोजीशन में है। ठीक है, फिर अगली बार क्या हुआ है, नेक्स्ट में इस तरह से घुमा है, फिर अगली बार ऊपर के तरफ चला गया और चौथी बार इस तरफ आया। मतलब ये घूम रहा है। किस दिशा में घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो अगली बार क्या होगा, फिर इस तरह का पोजीशन होगा। तो यहाँ पर ठीक ही है, बाकी में नहीं है, तो यही आंसर होगा। एक ही हमने क्या बोलता है, ये एक ही साइन से या सिंबल से हमने आंसर निकाला लिया। अगर आप चाहे तो दूसरा ट्रिक्स भी मैं आपको और एक दिखा देता हूँ, बाकी इतना नहीं दिखाऊंगा, आंसर तो निकल आया, फिर भी मैं दूसरा दिखा देता हूँ। ठीक है, अब टी को देखिए यहाँ पर कहाँ है, बीच में है। अगली बार किधर गया, इधर गया, राइट साइड में। फिर तीसरे में किधर आया, थोड़ा नीचे आया बीच में। चौथे में किधर आया, नीचे आया। फिर पांचवें में किधर आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। तो देखिए यहाँ पर टी है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगले प्रश्न क्या है। अब यहाँ पर ये मैथ्स का सवाल है। इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना, ये बहुत हार्ड सवाल है। यदि 50 केले 160 रुपये में 20% हानि पर बेचे जाते हैं। कितने केले हैं, 50 केले 160 रुपये में 20% हानि पर बेचे जाते हैं, तो उससे 1540 में कितने केले बेचने चाहिए ताकि उससे 10% लाभ हो। इफ 50 bananas be sold for ₹160 at a loss of 20%, how many bananas should be sold for 1540 so as to make 10% profit। तो सबसे पहले देखिए उसने 50 केले बेचे, कितने में, 160 रुपये में, तो उससे कितना लॉस हुआ, 20% लॉस हुआ। 20% लॉस का मतलब कितना है, 100 का सामान 80 में बेचा है, इसलिए उसको 20% लॉस हुआ है। लेकिन उसने कितने में बेचा है, टोटल 160 ही में बेचा है, तो 160 कर दीजिए। अब 0 0 कर दीजिए, 8 से 16 को 2 बार, यानी कि 100 × 2 कितना होगा, 200 होगा। ये 200 क्या है पता है, उसका क्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस 50 केले का कितना है, 200 रुपया है। लेकिन उसने 160 में बेचा है, तो उसको 20% का लॉस हुआ है। तो 200 रुपये में उसने खरीदा था कितने केले, 50 केले। तो 50 बनाना का कॉस्ट मूल्य कितना है, ₹200 है। तो एक बनाना का वैल्यू कितना होगा, एक बनाना का मूल्य कितना होगा, 4 रुपया होगा। तो तभी 50 का 200 होगा। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, तो उसे 1540 में कितने केले बेचने चाहिए ताकि उसे 10% की लाभ हो। अब 10% की लाभ हो मतलब 100 का सामान 110 में बेचेगा तो उससे 10% का लाभ होता है कि नहीं। लेकिन उसने कितने में बेचा, 1540 में। तो ये जीरो खत्म, कट गया। अब 11 से 11 को एक बार, 15 को कितना बार, 11 एकम 11, यहाँ पर 4 बचा है, 4 और 4 44, 44 को 11 से 4 बार। तो यहाँ पर कितना है, 100 × 14 करेंगे तो कितना होगा, 1400। तो 1540 रुपये में अगर वो बेचेगा तो उसे कितना परसेंट लाभ होगा, 10% लाभ होगा। तो उसने वो केले कितने में खरीदा था, 1400 में खरीदा था। तो वो अगर 1400 में खरीदा हुआ केला 1540 में बेचेगा तो उसे 10% का लाभ होगा। ठीक है, लेकिन हमें कितना केला बेचने चाहिए वो पूछा है। तो 1400 रुपये में कितना केला आएगा वो निकालना है। तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, एक केले का दाम 4 रुपये है, तो डिवाइड बाई 4 कर दीजिए, तो कितना होगा, 350 होगा। यानी कि 350 केले बेचने पड़ेंगे। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब इस सवाल को देखिए, द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 250 स्क्वायर सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ इट्स बेस टू इट्स
हाइट इज 5:4। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 250 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 5:4 है। इसका आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आधार मतलब क्या होता है, बेस होता है, और हाइट का मतलब ऊंचाई होता है। ठीक है, तो इसका बेस इज टू हाइट क्या है, 5:4 है। तो 5:4 कर दीजिए। अब पीछे x लगा दीजिए बस। अब आगे देखिए, हमें इनका एरिया कितना बोला है, 250 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है, एरिया कितना होता है ट्राइंगल का एरिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब एरिया कितना दिया गया है, 250, तो 250 लिख दीजिए इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है, 5x है, 5x लिख दीजिए, इंटू हाइट कितना है, 4x है, 4x लिख दीजिए। अब 250 इक्वल टू, ये 2 से 4 को 2 बार कर सकते हैं, तो कितना हुआ 1 इंटू 5x, 5x इंटू 2x, तो 5 इंटू 2 10x इंटू x, x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ, 250 हुआ है। 10x स्क्वायर 250 हुआ, तो x स्क्वायर कितना होगा, 250 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा 20। ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 250 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, 25 होगा। यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 25 का मतलब 5 स्क्वायर। अब स्क्वायर स्क्वायर हटा दीजिए, तो x का वैल्यू कितना आया, 5 आया। तो हमें किसका पूछा है, क्या पूछा है, लेंथ ऑफ इट्स बेस, यानी कि इसके आधार की लंबाई क्या है। अब बेस क्या है, 5x है, बेस क्या है, 5x है। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आया, 5 आया। तो 5 इंटू 5 कितना, 25 सेंटीमीटर होगा बेस। ये आपका डी ऑप्शन में दिया गया है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न। यदि इसका कोड ये है और इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा, वही हमको निकालना है। तो चलिए इसको हम पहले नीचे कॉपी करके देखते हैं। तो पहला वाला में क्या दिया गया है, NZRB, इसका कोड क्या है, LXOY, ये X है। और फिर अगला क्या है, VJAT, इसका कोड क्या है, THXQ। और हमें किसका निकालना है, PGXL। इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। N का कितना होता है, N का 14 होता है, Z का 26, R का 18 और B का 26 प्लस 2 28 भी होता है और 2 भी होता है। उसी तरह से B का 22, J का 10, A का 1 भी होता है और 26 प्लस 1 27 दोनों होता है। T का 20 होता है। उसी तरह से P का 16, G का 7, X का 24 और L का 12। अब इधर नीचे देखिए, L का 12, X का 24, O का 15, Y का 25, T का 20, H का 8, X का 24 और Q का 17। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ देखिए, इधर 14 इधर 12, मतलब 14 माइनस 2 12, 26 इधर 24, 26 माइनस 2 24, 18 इधर कितना है 15, तो इधर क्या हुआ है -3, 18 माइनस 3 15, 28 माइनस 3 25, मतलब पहले दो में प्लस -2, फिर पीछे का दो में -3, तो 22 माइनस 2 20, 10 माइनस 2 8, 27 माइनस 3 24, 20 माइनस 3 17। तो उसी तरह से यहाँ पर -2 माइनस 3 बनाएंगे, तो 16 माइनस 2 कितना होता है, 14 होता है। 7 माइनस 2 5, 24 माइनस 3 21 और 12 माइनस 3 9 होगा। अब देखिए 14 किसका प्लेस वैल्यू है, n का, 5 e का होगा, 21 u का होगा और 9 i का होगा, यानी कि NEUI होगा हमारा आंसर। ये आपका सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। अब इस प्रश्न को देखिए, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए वही हमको निकलना है। तो इसके साथ इसका हम पहले डिफरेंस बनाते हैं, ठीक है, तभी आसानी से निकल पाएंगे। तो 153 से 128 लाना है तो हमें यहाँ पर माइनस करना होगा। तो कितना माइनस 25। उसी तरह से 128 से 105 लाना है तो यहाँ पर भी हमें माइनस 23 करना पड़ेगा। 105 से 84 लाना है तो यहाँ पर हमें माइनस 21 करना पड़ेगा। अब 84 से 65 लाना है तो यहाँ पर हमें माइनस 19 करना पड़ेगा। तो अगला हम क्या माइनस करेंगे। अब देखिए 25, 23, 21, 19 मतलब दो दो कम हो रहा है तो अगला 17 होगा। तो 65 से माइनस 17 कर देंगे तो कितना आएगा 48 आएगा। यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। सेलेक्ट द वेन डायग्राम डेट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप एमंग। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। तो क्या क्या दिया गया है, मैंगो, फ्रूट और टेबल, यानी कि आम, फल और मेज। अब देखिए मैंगो, फ्रूट और टेबल में क्या होता है। मान लीजिए ये फ्रूट है, लेकिन ये फ्रूट के अंदर ही आते हैं सभी मैंगो। मैंगो फल के अंदर ही आते हैं, ठीक है। फल के अलावा मैंगो कुछ नहीं होता है, फल ही होता है। तो फ्रूट के अंदर आएंगे मैंगो, लेकिन टेबल के साथ न तो फ्रूट का संबंध है न तो मैंगो का, तो टेबल अलग हो जाएगा। तो इस तरह का फिगर कहाँ पर दिख रहा है, आपका बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 12वां सवाल। यहाँ पर बोला है इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, तो इसका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं ये किस तरह का लॉजिक से ये बना हुआ है। तो WGOA है, इनका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो W का कितना होता है, W का 23, फिर G का 7, O का 15 और A का 1। इनको प्लस करेंगे तो 3 + 7 10 + 5 15 + 1 16, कैरी ओवर 1 2 + 1 3 और कैरी ओवर 1 4 46 होता है। 46 से हम 68 कैसे बना सकेंगे, नहीं सकेंगे, प्लस करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से शायद नहीं होगा, तो हम इसको अपोजिट से चेक करेंगे, ठीक है। तो हम इसका अपोजिट लेटर लेंगे तो देखते हैं अपोजिट से बनता है कि नहीं। अब वैसे W का अपोजिट क्या होता है, D होता है। W का अपोजिट D, G का अपोजिट T होता है, और आगे O का अपोजिट L और A का अपोजिट Z। इनका प्लेस वैल्यू, D का प्लेस वैल्यू कितना होता है, D का 4 होता है, T का 20 होता है। उसी तरह से आपका L का 12 और Z का 26। तो प्लस करेंगे तो कितना होगा, 4 + 6 10 + 2 12 का 2 कैरी ओवर 1 2 + 1 3 + 2 5 और 1 6 62 हुआ है। कितना लाना है 68, तो +6 कर देंगे तो 68 तो आता है। अब यही लॉजिक से अगला बनता है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। तो अगला में क्या है, ISLT। तो I का अपोजिट क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। I का अपोजिट R होता है, S का अपोजिट H होता है, L का O और T का G। अब R का प्लेस वैल्यू R 18 होता है, H का 8 होता है, O का 15 होता है और G का 7 होता है। इनको प्लस करेंगे तो 8 8 16 + 5 21 + 7 28 का 8 कैरी ओवर 2 1 + 2 1 + 1 2 और कैरी ओवर 2 4 48 आया। यहाँ पर +6 किया, यहाँ पर भी +6 कर दीजिए तो 48 + 6 54। लो 54 भी आ गया। अब यही लॉजिक हम लास्ट वाला में भी लगाएंगे तो देखते हैं बनता है कि नहीं। तो D का अपोजिट क्या होता है, W होता है, और अगला X है, X का अपोजिट C होता है, और R का अपोजिट I और I का अपोजिट R। अब इनका प्लेस वैल्यू W का 23, C का 3, I का 9 और R का 18। इनको प्लस करेंगे तो 3 + 3 6 + 9 15 + 8 23 का 3 कैरी ओवर 2 2 + 1 3 और कैरी ओवर 2 5 53 आया। अब यहाँ पर जैसे +6 किया, यहाँ पर भी +6 कर दीजिए। 53 + 6 59 59 होगा आंसर। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न में क्या पूछा है। फाइंड आउट द ओड वन, यानी कि विषम को ज्ञात कीजिए। तो इन चार विकल्पों में से कौन सा वाला विषम होगा। अब ऐसे देखने से थोड़ा
हार्ड लगेगा, लेकिन इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो आसान होगा। ठीक है, तो हम प्लेस वैल्यू से चेक करेंगे। तो पहला ए वाला में कितना है, एल एन ओ। एल का प्लेस वैल्यू 12, एन का 14 और ओ का 15। उसी तरह से मैं बी ऊपर लिख देता हूँ। बी का प्लेस वैल्यू कितना, रुकिए थोड़ा, मैं इसको थोड़ा आगे कर दूंगा इस तरह से। अगला क्या है, बी में टी भी और डब्ल्यू है, तो टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है, टी 20 होता है। फिर भी 22 होता है और डब्ल्यू 23 होता है। उसी तरह से सी में क्या है, ए सी डी, ए का 1, सी का 3 और डी का 4। और चौथा वाला में डी में क्या है, जे यानी कि 10, एल 12 और एन 14। अब यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, तो इधर 12 इधर 14 प्लस 2 हुआ है, 14 15 प्लस 1 हुआ है, 20 22 प्लस 2, 22 23 प्लस 1, 1 और 3 प्लस 2 हुआ है, 3 और 4 प्लस 1 हुआ है। अब देखिए प्लस 2 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, मतलब लेकिन डी वाला में दोनों तरफ प्लस 2 हो रहा है, तो इन चारों में से आपका डी वाला विषम हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल को देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स है वही हमको निकालना है। तो 8 6 7 और 10 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें कितना होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला लग रहा है, इसको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स बनेंगे, ये वाला 1 ये वाला 2, इन दोनों को मिलाएंगे तो और एक होगा। कितना मिला, 3 मिला। उसके बाद आप इसको देखिए, ये आपका 1 बनेगा, ये वाला है, तो कितना हो, ये 1 हुआ है। और यहाँ से पूरा यहाँ तक लेंगे तो और 1 होगा, ये 2 होगा। तो 3 और 2 कितना, 5 हुआ अभी तक। अब आगे देखिए, यहाँ से अगर हम नहीं, उसको नहीं, ये इतना 5 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, ये वाला 1 बनेगा, यहाँ से ये लाल वाला इधर कितना हुआ, ये 1 हुआ। और यहीं से इधर गिने तो और 1 होगा, 2 हुआ। और इसको ये बड़ा वाला को पकड़ेंगे तो और 1 होगा, 3। तो 5 और 3 कितना, 8। अब देखने में इतना नहीं लग रहा है, लेकिन इसके अंदर 8 ट्राइंगल छिपा हुआ है, तो टोटल 8 ट्राइंगल्स होंगे, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। इसका दूसरा फार्मूला क्या है, मैं फार्मूला से नहीं दिखाया, मैं फार्मूला से दिखाऊंगा। तो 1 और 2 है, तो टोटल कितने हैं, 2 है, तो 2 का क्यूब कर दीजिए, 8 आंसर आता है। लेकिन मैंने आपको विस्तार से एक एक करके दिखाया। ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एनालॉजी का सवाल है, सादृश्य को पूरा करना है हमें। 7:35 है, तो 9 क्या होगा। अब 7 × 5 कर दीजिए, कितना होगा, 35। फिर प्लस 1 कर देने से 36। उसी तरह से 9 × 5 35, 9 × 5 45 प्लस 1 46। अब 46 तो कहीं भी नहीं है, तो इस तरह से नहीं होगा। तो फिर अगला लॉजिक क्या हो सकता है, हम 7 से 36 इस तरह से भी ला सकते हैं शायद। अगर हम 7 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 49 होगा, है कि नहीं। 7 × 7 49। अब 49 में 4 × 9 कर देंगे तो 36 आएगा। अब अगला में भी देखते हैं, 9 का भी स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 81 होगा। तो यहाँ पर 8 × 1 कर देंगे तो कितना होगा, 8 होगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर 8 होगा आंसर। ये आपका बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो देखकर पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में कल फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।